जीरोधा के अंदर ETF खरीदने के लिए बहुत ही सिंपल सी प्रोसीजर है कि आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है एप्लीकेशन। यहाँ पर आपको वॉच लिस्ट का सेक्शन मिलेगा जिसमें सर्च का बटन दिखाई देता है। आप सिंपली इस पर जाइए और लिख दीजिए ETF। जैसे ही आप ETF लिखते हैं सारे के सारे ETFs आपके सामने आते हैं। जैसे देखिए अल्फा ETF है, ऑटोबीज है, ABSL बैंक का ETF है, इसके अलावा ये देखिए एक्सिस बैंक ETF है। अब अगर मान के चलिए मैं एक्सिस बैंक का ETF खरीदना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर इसको वॉच लिस्ट में ऐड कर सकता हूँ या फिर डायरेक्टली इस पर क्लिक कर सकता हूँ। अगर मैं प्लस का साइन दबाऊंगा तो आपको पता है कि भाई यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा इस तरीके से। इस पर मैं क्लिक करूँगा और बाय का बटन दबा सकता हूँ, या फिर मुझे वॉच लिस्ट में ऐड नहीं करना तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली ETF और यहाँ पर देखिए ये लिस्टेड एडेड है, इस पर क्लिक करूँगा और ये बाय सेल का ऑप्शन मुझे दे देगा। आप क्या कर सकते हैं, चाहें तो इसका व्यू चार्ट कर सकते हैं। चार्ट देखिए भाई किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ दिनों में, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसका प्राइस आपको यहाँ पर दिख जाएगा 496 रुपये का है। नीचे की तरफ आपको अलर्ट लगाने के लिए, GTT लगाने के लिए सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं। अब जो भी आपको ETF चूज़ करना है, अब देखिए तो आपको क्या करना है, इसके बाय या सेल पर क्लिक करना। आप खरीदना चाहते हैं, बाय का बटन दबा दीजिए। जैसे ही बाय का बटन आप दबाते हैं आपको दिखाई देगा क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं वो बताना पड़ेगा यहाँ पर। उसके बाद आपको मार्केट प्राइस पर लेना है या फिर आपको लेना है इसको अपने लिमिट प्राइस पर, वो बताना होगा। जैसे मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर दूँ, ये लिमिट प्राइस पर आ जाता है। अब यहाँ पर आप चूज़ कर लीजिए। लिमिट प्राइस आप सभी को पता है, मार्केट का मतलब जिस भी जो फ्लक्चुएशन चल रहा है मार्केट का, आपको जिस भी प्राइस पे मिलेगा फ्लक्चुएशन के हिसाब से वो आपको मिल जाएगा। लेकिन लिमिट मतलब आपने बोला नहीं मैं 49 रुपये 23 पैसे नहीं दूंगा, मैं 48 रुपये दूंगा, तो आप 48 रुपये का मार्केट प्राइस अपना लिमिट प्राइस लगा सकते हैं। अब जब उसका प्राइस 48 पर आएगा तभी आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रेश कीजिए, आपको पता चलेगा कि भाई अमाउंट कितना जाने वाला है। उसके भी नीचे जाएंगे तो GTT लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। GTT मतलब गुड टिल ट्रिगर्ड, 1 साल की वैलिडिटी होती है। लिमिट ऑर्डर आप लगा के रख सकती है, भाई 48 में ही खरीदूंगा। साल भर के अंदर जब भी वो 48 पर आएगा तब आपका ऑर्डर अपने आप लग जाएगा। आपके अकाउंट में फंड होने चाहिए, डीमैट अकाउंट में। दूसरा, अगर अभी ये लगाते हो लिमिट ऑर्डर और शाम तक वो प्राइस नहीं आता है तो ऑर्डर अपने आप कैंसिल हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। अब इतना करने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है इंट्राडे में ले रहे हो लॉन्ग टर्म। बहुत सारे लोग ना ध्यान नहीं देते और फिर क्या होता है कि 48 में ले तो लिया, यहाँ पर पैसे कम तो दे दिए, 9 रुपये 60 पैसे मिल रहा है, 5x का मार्जिन था। फिर क्या होता है कि शाम में वो बिक जाता है और अगर वो लॉस हुआ तो लॉस, फायदा हुआ तो फायदा। लोग बोलते हैं यार मैंने लिया तो था लेकिन मेरे अकाउंट में दिख नहीं रहा। भाई कैसे दिखेगा, आपने इंट्राडे चूज किया था, लॉन्ग टर्म चूज करो, रखा रहेगा आपके अकाउंट में और बस स्वाइप टू बाय कर दो। जैसे ही बाय का बटन दबाओगे प्लेस्ड दिखाई देगा आपको। और ये कहाँ दिखाई देगा, देखो मैं दिखाता हूँ आपको। अभी देखो क्योंकि हमने लिमिट ऑर्डर लगाया था तो कहाँ दिखाई देगा, आपके ऑर्डर्स में जाओ। यहाँ पर ऑर्डर्स में जाने के बाद देखो ओपन में दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने लिमिट लगाया था, प्राइस नहीं आया। इस पर क्लिक करो। आप चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे ही आप मॉडिफाई करो या फिर आपने अगर मार्केट ऑर्डर लगाया होगा तो कहाँ दिखेगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर दिखेगा। ये एग्जीक्यूटेड में दिखाई देता है। कैसे, वॉच लिस्ट ऑर्डर में जाओ, एग्जीक्यूटेड में जाओ, यहाँ पर आपको दिखाई दे देगा कंप्लीट हो गया। और आपके पोर्टफोलियो में अभी आपको लग रहा होगा कि भाई यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, बट यहाँ नहीं दिखाई देता, आपके पोजीशन में दिखाई देता है। देखिए इस तरीके से। और ये कब तक रहेगा, 1 दिन तक। T+1 डे होता है, T मतलब ट्रेडिंग प्लस 1 डे, तो T दिन तक ये यहाँ पर आपको पोजीशन में दिखाई देगा। यहाँ पर दिखाई देगा कि आपने होल्डिंग के लिए खरीदा, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा है, वरना इंट्राडे दिखाई देता। और 1 दिन के लिए यहाँ पर रहेगा। क्या मतलब है कि जब आपने खरीदा है तो जिस सामने वाले ने बेचा है वो आपके पास अभी तक आया नहीं है, बट आपकी ये जो है आपको मिल चुका है, पर आपके खाते में अभी तक आपके डीमैट में आया नहीं है शेयर। तो क्या होगा ना, 1 दिन तक ऐसे बफर में ही रहेगा। अगर आप इसको अभी बेचेंगे भी तो टी पिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, विदाउट टी पिन ये बिक भी जाएगा। लेकिन कल जब ये सेटलमेंट हो जाएगा और आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगा तब आपको होल्डिंग्स के अंदर दिखाई देगा। लॉस मत देखो मेरा, होल्डिंग्स के अंदर दिखाई देगा और होल्डिंग्स में दिखाने के बाद वो आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए सेट रहेगा। अब कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।